जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग 10वीं परीक्षा एनसीईआरटी के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार आ जाते हैं, तो इनको देखना बिल्कुल नहीं भूलें और आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड परीक्षा हेतु। तो पढ़ो ऐसा कि समझ में आ जाए। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015, 16 और 19 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को अच्छा से देखें और अपना तैयारी को अच्छा कर लें ताकि एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटे और आपको नहीं छूटेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे हम लोग। उसके पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। आंसर की ओर मैं आ चुका हूं। क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, इसके आंसर देखिए। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित है। सबसे पहला लाइन आपको यही लिखना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर निम्नलिखित लिख देना है। उसके बाद पहले लाइन एक तरफ आपको उत्तल लेंस और एक साइड में आपको उत्तल लेंस और एक तरफ आपका अवतल लेंस लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला लाइन 1 नंबर में लिखेंगे कि उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या होता है, मतलब यह लेंस यानी कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इस लेंस से देखने पर अक्षर बड़े आकार का दिखाई देते हैं। यानी कि आपका उत्तल लेंस के से देखने पर आपका जो अक्षर, कोई भी अक्षर देखते हैं तो वो अक्षर आपको बड़े आकार का दिखाई देगा, यानी बड़ा दिखेगा, ठीक है। ये उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी है। 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यानी कि प्रकाश जो अगर हम गुजारेंगे उत्तल लेंस से तो क्या करेगा, एक ही बिंदु पर आपको दिखा देगा, यानी कि अभिसरित कर देता है। इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब किस तरह से अभिसारी करेगा तो इसको देखिए, समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपका प्रकाश, यहाँ पे ये आपका उत्तल लेंस इस तरह से होता है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्रकाश की किरण इसमें आएगी, है ना, प्रकाश की किरण यहाँ पे अगर आ रही है तो क्या करेगा, है ना, बहुत सारी प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है। अब क्या कर रहा है, देखिए, जैसे यहाँ पे आपको क्या करेगा, एक ही बिंदु पे मिला रहा है, यानी कि सबको वो प्रकाश की किरणें, यानी कि यहाँ से प्रकाश जब निकलेगी, यहाँ पे मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको कि प्रकाश की किरणें यहाँ से सूर्य के प्रकाश इधर से निकला, है ना, और सबको क्या करेगा, बहुत सारा प्रकाश आ रही है यहाँ से, बहुत सारा प्रकाश, एक किरणें, और क्या करेगा, जैसे ही एक ही बिंदु पर वो मिला देगा। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट है, इस पर क्या करेगा, आपको सारा आकर यहाँ पे मिला देगा, एक ही यहाँ बिंदु पर मिला दिया। यानी कि प्रकाश जो होता है वो जब जैसे ही उत्तल लेंस से गुजरता है तो उत्तल लेंस से गुजरने के बाद क्या करता है, वो एक ही बिंदु पर क्या करता है, उसको केंद्रित कर देता है, यानी कि अभिसरित करता है। इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मतलब समझ गए आप कि इसी वजह से जब एक ही बिंदु पर मिला देता है ना, इसी वजह से इनको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किस लेंस को, यानी कि उत्तल लेंस को, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर में, यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी उल्टा बनाता है ना। किसका, मतलब उत्तल लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब जो बनाता है वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है तथा उल्टा बनाता है ना। जब इसका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक बनता है, आभासी बनता है और उल्टा बना देता है। किसमें, उत्तल लेंस में। और इसके आखिरी पॉइंट क्या कहता है, देखिए, इसकी आखिरी पॉइंट कहता है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी वो होता है हमेशा पॉजिटिव में, यानी कि प्लस में। तो ये इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलते हैं इसके अवतल लेंस में, बस इसका उल्टा वहाँ पे है। अवतल लेंस में क्या है, पहला पॉइंट अवतल लेंस में है कि यह लेंस बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। मतलब यहाँ पे बीच में पतला होता है, किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। किसमें, अवतल लेंस में। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, इस लेंस से देखने पर, यानी कि अवतल लेंस से जब अगर कोई अक्षर आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे आकार का दिखाई देते हैं। किसमें, अवतल लेंस में अगर आप देखते हैं तो आपको छोटे छोटे आकार को देखने को मिलेगा।
और तीसरा पॉइंट कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अवतल लेंस से आप प्रकाश की किरणों को जब गुजारेंगे तो है ना, अवतल लेंस आपका किस तरह से होगा, इस तरह से देख लीजिए, ये यहाँ पे बीच में मोटा है ना, ये बीच में मोटा है और किनारों पे पतला है। तो यहाँ से जब प्रकाश जब गुजरेगी है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको फैला देगा है ना, इस तरह से यह फैला देगा है ना। इसको बोलते हैं अपसरित कर देना, मतलब फैला देना यानी कि बिखेर देना, यानी कि अपसरित कर देना, अपसरित करता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट देखिए, 4 नंबर पॉइंट बोलता है क्या, यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। मतलब अवतल लेंस का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वो आभासी तथा सीधा बनाता है ना। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी तथा सीधा। आभासी का कहने का मतलब जो आभास होता हो, मतलब वो रियल नहीं बना रहा है, यानी वास्तविक नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है, आभासी बना रहा है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना। क्या होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि नेगेटिव में होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं इसको बहुत जल्दी स्पीड में। अवतल लेंस के बारे में थोड़ा सा देखिए। अवतल लेंस क्या होता है, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस यह बीच में आपका पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। ये आपको समझ गया। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, अवतल लेंस, यह लेंस देखने पर अक्षर बड़े आकार का दिखाई देते हैं और अवतल लेंस में छोटे आकार का दिखाई देते हैं, और यह एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यानी उत्तल लेंस आपका एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और अवतल लेंस क्या करता है, फैला देता है, किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और जब एक ही बिंदु पर मिला देता है उत्तल लेंस, तो इस वजह से इनको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और ये फैला देता है तो ये अपसरित कर देता है, इसलिए इनको अपसारी लेंस भी कहते हैं। और अगला पॉइंट, यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविकता आभासी तथा उल्टा बनाता है। यानी कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस नहीं सॉरी उत्तल लेंस, यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा और आभासी, उल्टा और वास्तविक तीनों बनाता है ना। और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की। और यह लेंस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है वो आभासी तथा सीधा बनाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो चाहिए, वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।